जॉब सीलेट 2026 का रिजल्ट आया। एक 17 साल की लड़की ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ऑल इंडिया रैंक 1। नाम था गीताली। लेकिन इस सक्सेस की सबसे बड़ी बात यह नहीं थी कि उसने टॉप किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने कभी रात भर पढ़ाई का प्रेशर नहीं लिया, कभी फिक्स्ड स्टडी आवर्स पर अंधा भरोसा नहीं किया। उसका एक सिंपल सा रूल था, रोज का काम डिसाइड करो, यूज पूरा करो और फिर आगे बढ़ो। और ये भी एक सच है। एग्जाम के बाद उसे भी लगा कि पेपर थोड़ा टफ गया है। यानी टॉपर होने का मतलब ये नहीं होता कि कॉन्फिडेंस कभी हिले ही ना। तो अब सवाल ये है, अगर गीतली जैसी एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक 1 ला सकती है, तो आज क्लास 6, 7, 8, 9 या 10 में पढ़ने वाला बच्चा कल टॉपर क्यों नहीं बन सकता? फर्क सिर्फ इतना होता है, प्लानिंग का, डायरेक्शन का और रोज के सिर्फ 3 मिनट की स्मार्ट प्रैक्टिस का। और जब माँ बाप अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपनी जिंदगी की कुर्बानी अपने बच्चे पर लगा रहे होते हैं, तो जिम्मेदारी सिर्फ ज्यादा पढ़ाने की नहीं होती, जिम्मेदारी होती है सही तरीके से पढ़ाने की। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्लास 6 से क्लास 12 तक का वो प्रैक्टिकल रोड मैप, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेशर नहीं, प्रोसेस बन जाते हैं। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, शायद यहीं से आपके बच्चे की डायरेक्शन क्लियर हो जाए। अगर आपको लगता है कि आज के टाइम में सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते, बल्कि सही डायरेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चैनल सिर्फ सीलेट की बात नहीं करता। यहीं पर हम बात करते हैं क्लास 6 से फाउंडेशन कैसे स्ट्रांग बनाई जा सकती है, डॉक्टर और इंजीनियर एस्पायरेंट्स के लिए क्लियर और प्रैक्टिकल रोड मैप, और MPSC और UPSC जैसे एग्जाम्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का रियल अप्रोच। ये वीडियो सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये उन पेरेंट्स के लिए हैं जो अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपनी कुर्बानी सही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसलिए अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक जरूर शेयर कीजिए जिनके घर में क्लास 6 से क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स हैं। और अब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्लास 6 से कैसे एक स्टूडेंट सीलेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉपर बनने की डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। प्रेशर के साथ नहीं, प्रोसेस के साथ। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो एक बात क्लियर है, आप सिर्फ मार्क्स नहीं, सही डायरेक्शन चाहते हो। इस चैनल पर हम पहले ही क्लास 6 से क्लास 12 तक फाउंडेशन कैसे बनाई जाती है, डॉक्टर, इंजीनियर और MPSC, UPSC जैसे करियर्स के लिए लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का प्रैक्टिकल रोड मैप शेयर कर चुके हैं। पीछे के वीडियोस जरूर देखिए। अब कमेंट में 2 चीजें लिखिए। एक, आपके घर का स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12। 2, और वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, MPSC, UPSC। अभी डिसाइड नहीं। अगर आपको लगता है ये वीडियोस पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूजफुल हैं, तो इस वीडियो को उन पेरेंट्स तक जरूर शेयर करिए जिनके बच्चों का फ्यूचर वाकई इंपॉर्टेंट है। आने वाली वीडियोस में हम क्लास 6 से शुरू करके स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल और प्रेशर फ्री गाइडेंस देने वाले हैं। लॉयर बनना सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना नहीं होता। लॉयर बनना होता है सोचना सीखना, समझना सीखना और सही बात को सही तरीके से रखना सीखना। और ये स्किल्स क्लास 11 to 12 में अचानक डेवलप नहीं होती। इसकी शुरुआत क्लास 6 से ही हो जाती है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि क्लास 6 to 8 और 9 to 10 के सब्जेक्ट्स लॉयर बनने में कैसे मदद करते हैं। क्लास 6 to 8 को अक्सर लोग लाइटली ले लेते हैं, लेकिन लॉ जैसे प्रोफेशन के लिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। लॉ एक लैंग्वेज बेस्ड प्रोफेशन है। कोर्ट में केस फैक्ट्स से नहीं, शब्दों से जीता जाता है। इसलिए क्लास 6 to 8 में इंग्लिश का मतलब सिर्फ ग्रामर या मार्क्स नहीं होता। बहुत लोग सोचते हैं लॉयर के लिए मैथ्स का कोई काम नहीं। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लॉ का मतलब होता है समझ को समझना, और ये समझ सोशल साइंस से आती है। क्लास 9 to 10 में आते ही सब्जेक्ट्स वही रहते हैं, लेकिन उनका यूज बढ़ाल जाता है। यहीं से लॉयर बनने की डायरेक्शन क्लियर होती है। यहाँ मैथ्स का रोल, स्पीड और एक्यूरेसी सिखाना होता है। क्लास 9 to 10 में सोशल साइंस सिर्फ सब्जेक्ट नहीं रहता, ये लीगल अवेयरनेस की शुरुआत बन जाता है।
इसलिए लॉयर बनने के लिए क्लास 6 से 8 और 9 से 10 के सब्जेक्ट्स अलग अलग चीजें नहीं सिखाते। ये मिलकर एक स्ट्रांग लीगल माइंडसेट बनाते हैं। और जब ये माइंडसेट बन जाता है तो क्लास 11 to 12 में क्लैट जैसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रेशर नहीं, प्रोसेस लगने लगते हैं। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। लॉयर बनने का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट्स स्ट्रांग कर लेना नहीं होता। असली फर्क यहां से शुरू होता है सोचने के तरीके से। एक नॉर्मल स्टूडेंट सवाल का आंसर ढूंढता है, लेकिन एक फ्यूचर लॉयर सवाल के पीछे का रीजन ढूंढता है। और ये हैबिट क्लास 6 से 7 से 8 में ही डेवलप हो जाती है, अगर सही डायरेक्शन मिले। क्लास 6 से 8 में जब बच्चा कोई चैप्टर पढ़ता है तो अक्सर उससे पूछा जाता है आंसर क्या है, लेकिन लॉयर बनने की तैयारी में एक और सवाल पूछना जरूरी होता है। तुम क्या सोचते हो? राइट क्यों राइट है, रॉन्ग क्यों रॉन्ग है? अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए तो डिसीजन क्या होगा? सीलेट जैसे एग्जाम्स या कोर्ट की दुनिया डायरेक्ट क्वेश्चंस पर नहीं चलती। यहां हर सवाल एक सिचुएशन होता है। अगर ये हुआ तो क्या सही होगा? अगर ये नहीं हुआ तो क्या गलत होगा? यहां एक और सच है जो पेरेंट्स को समझना चाहिए। लॉयर प्रिपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज सिलेबस नहीं होता, टाइम होता है। सीलेट में क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, मुश्किल होता है उन्हें लिमिटेड टाइम में सही तरीके से समझना। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं अभी तो छोटा है, बाद में देख लेंगे। लेकिन जब बाद में देखते हैं तो प्रेशर शुरू हो चुका होता है। सच ये है, लॉयर बनना क्लास 11 या 12 का गोल नहीं होता। ये एक प्रोसेस होता है जो क्लास 6 से क्वाइटली शुरू होता है, बिना प्रेशर, बिना कोचिंग के बोझ के, सिर्फ सही डायरेक्शन के साथ। और यहीं पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। अगर लॉयर बनना एक प्रोसेस है जो क्लास 6 से शुरू होता है, तो फिर रोज की प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए? क्या सॉल्यूशन ये है कि बच्चे को घंटों बिठा दिया जाए? क्या सॉल्यूशन ये है कि हर साल नई कोचिंग ज्वाइन करवा दी जाए? जवाब है नहीं। असली प्रॉब्लम पढ़ाई कम होने की नहीं होती। असली प्रॉब्लम होती है रोज सोचने की प्रैक्टिस ना होने की। और जब सोचने की प्रैक्टिस डेली रूटीन का हिस्सा नहीं बनती तो बच्चा सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करता है, स्किल डेवलप नहीं करता। इसी गैप को समझकर क्विज जीनियस को डिजाइन किया गया है। क्विज जीनियस कोई कोचिंग नहीं है, क्विज जीनियस कोई हैवी स्टडी प्लेटफॉर्म नहीं है। क्विज जीनियस एक डेली थिंकिंग सिस्टम है। यहां आइडिया सिंपल है, रोज के सिर्फ 3 मिनट और सिर्फ 20 स्मार्ट क्वेश्चंस। लेकिन ये क्वेश्चंस सिर्फ याद करने के लिए नहीं होते, ये क्वेश्चंस सोचने के लिए होते हैं। हर क्वेश्चन एक सिचुएशन होता है, हर सिचुएशन एक डिसीजन मांगती है और हर डिसीजन एक रीजन मांगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोर्ट में होता है। और जब ये हैबिट क्लास 6 से बननी शुरू हो जाती है तो क्लास 11 तक प्रेशर खुद कम हो जाता है। क्विज जीनियस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बच्चे को रोज थोड़ा थोड़ा सोचना सिखाता है, बिना थकाए, बिना डराए, बिना कंपेयर किए। सिर्फ एक रूटीन के साथ सोचो, समझो, डिसाइड करो। और जब माँ बाप अपनी मेहनत, अपना पैसा और अपनी जिंदगी का टाइम अपने बच्चे पर लगाते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है कि बच्चा सही डायरेक्शन में ग्रो करे। क्विज जीनियस का मतलब रैंक की गारंटी देना नहीं है। क्विज जीनियस का मतलब है रोज थोड़ा बेहतर सोच बनाना। और जब सोच स्ट्रांग होती है तो रैंक अपने आप फॉलो करती है। अब ये समझना जरूरी है कि ये 3 मिनट हर क्लास के लिए एक जैसे नहीं होते। क्विज जीनियस में हर स्टेज के हिसाब से सोचने का लेवल अलग डिजाइन किया गया है। क्लास 6, 7 और 8 में फोकस होता है सोचने की आदत बनाना। इस स्टेज पर क्वेश्चंस का मतलब होता है सिंपल सिचुएशन को समझना, कौन सही है, कौन गलत है और क्यों। यहां बच्चे को जज नहीं किया जाता, यहां बच्चे को सोचना सिखाया जाता है। रोज के 3 मिनट में बच्चा सिचुएशन पढ़ता है, ऑप्शंस देखता है और डिसीजन लेना सीखता है, बिना प्रेशर, बिना सिलेबस के बोझ के। क्लास 9 और 10 में सोच का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। यहां क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन पर्पस वही रहता है, रीजन ढूंढना। इस स्टेज पर बच्चा ये सीखता है कि हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही एंगल नहीं होता। अगर सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाए तो डिसीजन भी बदल सकता है। यहीं से लीगल रीजनिंग की रियल प्रैक्टिस शुरू होती है। और फिर आते हैं क्लास 11 और 12।
यहाँ क्विज जीनियस का रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ सोचना ही नहीं, टाइम के अंदर सही सोचना जरूरी होता है। 3 मिनट में 20 स्मार्ट क्वेश्चंस का मतलब होता है फास्ट रीडिंग, क्लियर थिंकिंग और कॉन्फिडेंट डिसीजन, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीलेट के पेपर में होता है। और जब बच्चा क्लास 6 से ही रोज थोड़ा थोड़ा इस तरह सोचने लगता है, तो क्लास 11 to 12 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अचानक मुश्किल नहीं लगते। वो एग्जाम को प्रेशर की तरह नहीं, प्रोसेस की तरह देखता है। और यही फर्क होता है सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट में और एक फ्यूचर लॉयर में। और यहीं पर क्विज जीनियस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट फायदा समझना जरूरी है। क्विज जीनियस के क्वेश्चन सिर्फ एक स्टेट या एक बोर्ड तक लिमिटेड नहीं होते। ये क्वेश्चंस ऑल इंडिया लेवल के बोर्ड्स और अलग अलग स्टेट्स के पैटर्न्स से डिजाइन किए जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र से है, तो वो घर बैठे बैठे सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड की नहीं, बल्कि सीबीएसई, आईसीएसई और दूसरे स्टेट्स के स्टूडेंट्स जिस तरह सोचते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है। सब्जेक्ट्स वाही रहते हैं, क्लास भी वाही रहती है, लेकिन सोचने का लेवल सिर्फ एक बोर्ड तक लिमिटेड नहीं रहता। इससे बच्चा सिर्फ अपने सिलेबस के हिसाब से नहीं, बल्कि ऑल इंडिया कंपटीशन के हिसाब से सोचना सीख जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे बड़ा फर्क यहीं पर आता है, क्योंकि सीलेट जैसे एग्जाम्स में पेपर ये नहीं पूछता कि आप कौन से स्टेट से हो। पेपर ये देखता है कि आप हर सिचुएशन को कितनी क्लियरली समझ पाते हो। जब बच्चा क्लास 6 से ही अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग स्टेट्स के थिंकिंग पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करता है, तो उसकी सोच ऑटोमेटिकली वाइड हो जाती है। वो सिर्फ टेक्स्ट बुक के अंदर बैंड नहीं रहता, वो हर प्रॉब्लम को मल्टीपल एंगल से देखना सीख जाता है। और यही एबिलिटी आगे जाकर ऑल इंडिया लेवल एग्जाम्स में रियल स्ट्रेंथ बन जाती है। इसलिए क्विज जीनियस सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करवाता, क्विज जीनियस बच्चे को ऑल इंडिया लेवल पर सोचना, समझना और डिसीजन लेना सिखाता है। और यहीं पर एक और बात समझना बहुत जरूरी है। जब हम रोज के सिर्फ 3 मिनट की बात करते हैं, तो ये कोई हेवी कमिटमेंट नहीं होता, ये सिर्फ एक छोटी सी डेली हैबिट होती है। क्विज जीनियस का मॉडल भी इसी सोच पर बेस्ड है कि क्वालिटी एजुकेशन हर पेरेंट और हर स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल हो। इसलिए यहाँ मंथली या आवरली फीस का प्रेशर नहीं है, यहाँ सिंपल ईयरली एक्सेस दिया जाता है, जो एक नॉर्मल नोटबुक या गाइड बुक से भी कम कॉस्ट का होता है। क्लास 6 से 8 के लिए, क्लास 9 से 10 के लिए और आगे कम्पेटिटिव एग्जाम्स के लिए हर स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा अपनी सोच, अपनी समझ और अपनी डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग बना रहे हो। और जब प्रेपरेशन इस तरीके से होती है, तो प्रेशर नेचुरली कम हो जाता है। पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि बच्चा सही डायरेक्शन में ग्रो करे, बिना कंपैरिजन, बिना अननेसेसरी कंपटीशन, बिना फियर के। क्विज जीनियस का फोकस सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, क्विज जीनियस का फोकस है क्लास 6 से लेकर फ्यूचर तक एक स्ट्रांग थिंकिंग फाउंडेशन बनाना। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तो चाहे वो सीलेट हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, रिजल्ट सिर्फ टाइम का मैटर बन जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा प्रेशर के साथ नहीं, प्रोसेस के साथ आगे बढ़े, तो शायद आज का ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, एक डायरेक्शन हो। और इसी डायरेक्शन के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।